नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे आज की क्लास में ज़ीनॉन के यौगिकों की संरचना। ज़ीनॉन के यौगिक, ज़ीनॉन वर्ग 18 का तत्व है। वर्ग 18 और वर्ग 18 के तत्व हम पढ़ चुके हैं क्लास में कि वर्ग 18 के जितने भी तत्व हैं उन्हें हम अक्रिय तत्व कहते हैं या गैसों के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए हम अक्रिय गैसें कहते हैं। तो सामान्यतः वर्ग 18 के जो तत्व हैं वो यौगिक नहीं बनाते, लेकिन फिर भी ज़ीनॉन के कुछ यौगिक ज्ञात हैं जो कि आपका सिलेबस है, उसमें पूछा जाता है ज़ीनॉन के यौगिकों की संरचना समझाइए। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे ज़ीनॉन के कौन कौन से यौगिक ज्ञात हैं, है ना। तो ज़ीनॉन के यौगिकों में ज़ीनॉन मुख्य रूप से फ्लोरीन के साथ यौगिक बनाता है और ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के साथ संयोग करके यौगिक बनाता है। मीन्स जो ज़ीनॉन के यौगिक है उनको दो प्रकारों में बांटा गया है जो अभी तक ज्ञात है। इसमें से फर्स्ट है ज़ीनॉन के फ्लोराइड, ज़ीनॉन के फ्लोराइड, और जो सेकेंड कैटेगरी है उसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ज़ीनॉन के ऑक्सोफ्लोराइड, ज़ीनॉन के ऑक्सोफ्लोराइड। मीन्स कि ज़ीनॉन जो है दो प्रकार की यौगिक बनाता है। एक फ्लोरीन से संयोग करके जो यौगिक बनाता है वो है ज़ीनॉन की फ्लोराइड और दूसरा है ज़ीनॉन के ऑक्सोफ्लोराइड। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज़ीनॉन के कौन कौन से फ्लोराइड हैं जो कि ज़ीनॉन के यौगिक जो महत्वपूर्ण है, फ्लोराइड यौगिक महत्वपूर्ण है। आज हम उनका अध्ययन इस क्लास में करेंगे। तो संरचना की बात करें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज़ीनॉन नॉर्मली, क्योंकि अक्रिय गैसें क्या होती हैं, किसी प्रकार के यौगिक नहीं बनाती, लेकिन केवल ज़ीनॉन एक ऐसा तत्व है जिसके यौगिक ज्ञात हैं जो कि स्टेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से ज़ीनॉन के फ्लोराइड है। तो ज़ीनॉन मुख्य रूप से 3 प्रकार के फ्लोराइड बनाता है, जिसमें से फर्स्ट है ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड XeF2, जिसका फॉर्मूला है। सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4 के बारे में, और थर्ड हम पढ़ेंगे इसमें ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड XeF6। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक ले रहे हैं हम वो है ज़ीनॉन के फ्लोराइड। एक एक करके हम देखेंगे इनकी संरचना किस प्रकार से ये फॉर्म होते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन सिंपली बना सकते हैं, ज़ीनॉन के यौगिकों के नाम लिखकर संरचना समझाइए, अथवा आप बोल सकते हैं कि ज़ीनॉन के फ्लोराइड क्या है, इनके नाम लिखें व संरचना समझाइए। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डाल लेंगे आप, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, इसकी हम देखेंगे संरचना। मुख्य रूप से संरचना यहाँ इंपॉर्टेंट है, यौगिक किस प्रकार से बनते हैं। तो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड का फॉर्मूला, क्योंकि हमने पहले देख लिया XeF2 है, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला देखें। अब ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड में ज़ीनॉन ने फ्लोरीन के साथ 2 बंध बनाया है ना, 2 फ्लोरीन मीन्स ज़ीनॉन फ्लोरीन के साथ कितने बंध बना रहा है, 2 बंध। अब ये 2 बंध कैसे बनेंगे हमको ये देखना है। तो इसके लिए हम देखेंगे किसी भी यौगिक की जब भी हम संरचना देखते हैं तो संरचना में हमें ये बताना जरूर रहता है कि उसमें कौन सा संकरण पाया जाता है। मीन्स कि ये जो केंद्रीय परमाणु है ज़ीनॉन, इसमें कौन सा संकरण होगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ज़ीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। तो ज़ीनॉन की अंतिम कक्षा का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो वो होता है, अंतिम कक्षा का लिख रही हूँ मैं, 5s2 5p6 5d0, है ना, क्योंकि ये खाली रहता है 5d0, इसको आगे हम देखेंगे, है ना। या लिख भी सकते हो आप, 5 कक्षा है, d भी होगा, लेकिन कैसा होगा, खाली होगा। तो अंतिम कक्षा में अगर हम देखें तो s कक्षक में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, p कक्षक में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और डी कक्षक कैसा है इसके पास है, पर कैसा है फिलहाल सामान्य अवस्था में, ये जो डी कक्षक है वो खाली है ना। तो ये हो जाता है ज़ीनॉन का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या हम बोलते हैं सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, पहले तो हम ये नोट कर लें। दूसरा हमारे पास क्या है कि ज़ीनॉन को कितने बंध बनाना है, फ्लोरीन के साथ 2 बंध बनाना है। तो यदि ज़ीनॉन को 2 बंध बनाना है मतलब इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के लिए उत्तेजित अवस्था में, ज़ीनॉन की उत्तेजित अवस्था में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो उत्तेजित अवस्था में यहाँ पर ये जो 5s2 5p6
तो यहाँ जो छठे नंबर का मतलब 5p कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है 5d कक्षक में। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है वो हमने क्या लिखा है 5s2, फिर यहाँ पर है 5p5 1 2 3 4 5 ये, और यहाँ पर ये हो जाता है 1। तो इस कंडीशन में हमने देखा इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 2। अब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है मीन्स ये फ्लोरीन से 2 बंध बना सकता है। मतलब कि यहाँ कौन सा संकरण होगा, हमने कहा हमको सबसे पहले संकरण ही बताना है। तो उत्तेजित अवस्था में जब इसके इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाते हैं तो जिनॉन में पाया जाता है sp3d संकरण। एक s कक्षक, 3p कक्षक और एक d कक्षक, ये आपस में क्या करते हैं sp3d संकरण करते हैं और फिर ये बनाते हैं जिनॉन डाइफ्लोराइड XeF2। तो जो XeF2 है उसमें हो क्या जाता है, यहाँ पर हम देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे किसके, ये देखेंगे है ना, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब जिनॉन डाइफ्लोराइड बनता है तो डाइफ्लोराइड में फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन जब बंध बनाते हैं ना तो ये कक्षक इस तरीके से भर जाते हैं। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका हो जाता है, फ्लोरीन का हो जाता है। तो इस प्रकार से जो जिनॉन डाइफ्लोराइड है उसकी संरचना जब हमको बतानी है तो हम क्या बताएंगे, है ना। तो आप इसको शब्दों में भी लिख सकते हैं कि जिनॉन डाइफ्लोराइड में जिनॉन परमाणु में sp3d संकरण पाया जाता है। हमने देख लिया कि संकरण कौन सा है, sp3d संकरण पाया जाता है जिसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ, 2 फ्लोरीन, हर एक फ्लोरीन के पास क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। तो 2 फ्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये बन जाता है जिनॉन डाइफ्लोराइड का, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं ना वो है ना। अब इसकी संरचना की हम बात करें तो 2 फ्लोरीन जब संयोग करते हैं, संकरण के आधार पे हम पढ़ चुके हैं कि संरचना कैसी होनी चाहिए। संकरण के आधार पे ये जो संरचना होती है वो होती त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, है ना। पर यहाँ पर होता क्या है, जो जिनॉन है वो केवल 2 बंध बनाता है। तो 2 बंध बनाता है, एक यहाँ पर फ्लोरीन और एक यहाँ पर फ्लोरीन। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 जोड़ी, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे 3 जोड़ी टोटल, है ना। तो क्योंकि हमको पता है 1 2 3 ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, जिसके कारण इसकी संरचना कैसी हो जाती है, रेखीय, है ना। तो आपको ये बताना है कि जिनॉन डाइफ्लोराइड की संरचना कैसी है। तो हमने कहा कि जिनॉन डाइफ्लोराइड में जिनॉन परमाणु पर sp3d संकरण पाया जाता है। इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 2 फ्लोरीन इससे संयोग करते हैं और क्या बना लेते हैं, जिनॉन डाइफ्लोराइड। और इसकी संरचना कैसी होती है, रेखीय होती है। तो थोड़ा सा बस यहाँ पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि संकरण sp3d हो रहा है पर संरचना क्या होती है, रेखीय होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है ऐसा क्यों होता है। तो आपको क्या बताना है कि केवल संकरित कक्षक में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में से ये 2 बंध बनाने में भाग लेते हैं पर 3 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेते, जिसके कारण इसकी संरचना VSEPR सिद्धांत, हमने ये सिद्धांत पढ़ के आए हैं किस क्लास में, 11th क्लास में। VSEPR सिद्धांत के अनुसार इसके पास क्या होते हैं, 3 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, 3 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते और केवल इसकी संरचना क्या होती है, रेखीय होती है। ठीक है, तो ये हो जाती है जिनॉन डाइफ्लोराइड की संरचना। नोट करें आप इसे। अब नोट कर लिया होगा आपने। सेकंड हमारी जो संरचना है वो है जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की। अब अगर आपने नोट कर लिया है तो आप हेडिंग डाल देंगे जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, क्योंकि मैं वो जो संरचना है वो इसी में आपको समझाने वाली हूँ, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। आप ये हेडिंग डाल लें, सेकेंड नंबर पॉइंट डालेंगे और यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ये। ठीक है,
अब यहाँ पर जिनॉन टेट्राफ्लोराइड में जिनॉन कितने बंध बना रहा है फ्लोरीन के साथ? 4 बंध बना रहा है। तो 4 बंध बनाने के लिए क्या होना चाहिए? जिनॉन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब फिलहाल हमने इसके पहले जो कंडीशन देखी ना, उसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कब होंगे? जब p कक्षक का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी उत्तेजित होके कहाँ चले जाए? d कक्षक में। मीन्स ये जो 5s2 है, 5p, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर d में चले जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है 5p4 5d2। जैसे पहले की कंडीशन में यहाँ 1 था, है ना, अब क्या आ गया? यहाँ पे 2 आ गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ चले जाएगा, मतलब यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अयुग्मित हो गया। अयुग्मित हो गया मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो गए। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन युक्त जो कक्षक है, मतलब कौन कौन से कक्षक? एक s कक्षक, 3 p कक्षक और 2 d कक्षक आपस में संकरण करते हैं। और ये कौन सा संकरण हो जाता है? sp3d2 संकरण। sp3d2 संकरण। अब sp3d2 संकरण में मतलब कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर यहाँ गया था ना, तो यहाँ पर अब कितने फ्लोरीन हो जाएंगे? जिनॉन टेट्राफ्लोराइड में 4 फ्लोरीन हो जाएंगे और 4 फ्लोरीन इस प्रकार से बंध बना लेंगे, ये है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने ब्लू पेन से लिखे हैं ना, वो किसके इलेक्ट्रॉन है अपने पास? यहाँ पर फ्लोरीन के। ठीक है, तो अब अगर हमको इसकी संरचना बतानी है तो हम क्या बताएंगे, है ना। इसे क्लीन कर देते हैं। तो मैंने उसी से आपको केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया, आपको पूरा लिखना है कि आप इतना बना लेंगे। किसके लिए? जिनॉन टेट्राफ्लोराइड के लिए। हम लिखेंगे क्या इसके बारे में? आप नोट करेंगे कि जिनॉन टेट्राफ्लोराइड में जिनॉन परमाणु पर कौन सा संकरण होता है? sp3d2 संकरण होता है। वो हमने बता दिया कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहाँ चले जाते हैं? 5d कक्षक में। हम लिखेंगे यही, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। और जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहाँ चले जाते हैं? d कक्षक में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक है वो संकरण करते हैं sp3d2 संकरण, है ना। तो शब्दों में हमको केवल 2 लाइन में लिखना है कि जिनॉन टेट्राफ्लोराइड में जिनॉन परमाणु पर sp3d2 संकरण पाया जाता है, जिसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 फ्लोरीन के साथ 4 सिग्मा बंध बनाते हैं। और जब 4 सिग्मा बंध बनाएंगे ना, तो इसकी संरचना कैसी होगी? हम देखें, ये सेंटर पे जिनॉन है और जब ये 4 सिग्मा बंध बनाएगा तो इस प्रकार से इसकी जो आकृति है वो हो जाती है वर्गाकार। तो ये जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की आकृति कैसी है? वर्गाकार। चारों फ्लोरीन अलग अलग 4 अलग अलग पॉइंट पे है। और अब क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें संकृत कक्षक को, तो यहाँ पर ये क्या बचे हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। कितने हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म? 2 जोड़ी। तो एक हमने यहाँ पर लिख दिया और एक हमने यहाँ लिख दिया, 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और संरचना कैसी है इसकी? वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय, वर्गाकार भी बोल सकते हैं ना, वर्ग समतलीय वर्गाकार। अब इस संरचना में अगर हम देखें तो आपका संकरण है sp3d2 संकरण। और अगर ये आपको संकरण याद होगा तो sp3d2 संकरण में होता क्या है? संरचना होती कैसी? अष्टफल की, है ना। मतलब संरचना होनी चाहिए थी हमारी अष्टफल की, पर कैसी हो गई? वर्ग समतली। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की जो संरचना है वो वर्ग समतली होती है। क्यों इसलिए पूछा गया क्योंकि संकरण sp3d2 हो रहा था और संरचना अष्टफल की ना होकर क्या हो गई? वर्ग समतली। तो क्यों हो गई? इसका आंसर भी हम क्या देंगे कि यहाँ पर जिनॉन परमाणु में sp3d2 संकरण पाया जाता है, जिसके 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के 4 फ्लोरीन परमाणु के साथ 4 बंध बनाते हैं, किंतु इसमें कितने जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है? एक ही और एक ही, मीन्स 3 जोड़ी की जगह कितने हो गए? अब यहाँ पे 2 जोड़ी। तो क्योंकि इसके पास 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इसलिए VSEPR सिद्धांत के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण करते हैं, जिसके फलस्वरूप इसकी संरचना अष्टफल की ना होकर क्या हो जाती है? वर्ग समतली, है ना। तो ये ऐसा कई बार क्वेश्चन भी आता है, ऐसा क्यों होता है, तब आपको ये लिखना है। नहीं तो बहुत ही इजी वे में केवल आप बताएंगे कि संकरण पाया जाता है ये और संरचना होती है। क्लियर आपको? अब नोट कर लें आप इसे, फिर हम तीसरी संरचना पढ़ते हैं। ओके, नोट कर लिया होगा आपने। तीसरी संरचना हमारे पास किस चीज की है?
जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, ये टेट्रा है ना। अब आप फिर से एक नए पेज में लिखेंगे किसकी संरचना है, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की संरचना। हेक्साफ्लोराइड की संरचना मतलब फ्लोरीन कितने हैं, 6 है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो हमको बंध कितने बनाने हैं, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड है। जिनॉन हेक्साफ्लोराइड के लिए 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, केवल 4। 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब ये 5p का एक इलेक्ट्रॉन ये भी उत्तेजित होकर कहाँ चले जाए, डी कक्षक में। और जब ये डी कक्षक में चला जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा p कक्षक का 3 और यहाँ डी कक्षक का 3, है ना। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे कि जी ये जो 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहां पर अब कौन सा संकरण हो जाएगा, ये sp3d3, sp3d3, है ना। तो अब आपको क्या बताना है, इस चीज का हम ध्यान रखें, है ना, कि ये जो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड है, इसमें जिनॉन के p कक्षक के 3 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर डी कक्षक में चले जाते हैं। और अब एक s, 3p और 3d कक्षक आपस में संकरण के फलस्वरूप sp3d3 संकृत कक्षक बनाते हैं, या इनमें sp3d3 संकरण होता है, जिसके कारण ये जो 6 अयुग्मित वाले इलेक्ट्रॉन है वो 6 फ्लोरीन के साथ बंध बनाते हैं। ये है ना, ये फ्लोरीन के कक्षक मैंने बना दिए, है ना। ये ब्लैक पेन से समझिए ये क्या है आपके पास, जिनॉन के, और ये वाले कौन से हो गए, कौन से इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है ना। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया, सामान्य अवस्था, उत्तेजित अवस्था का, और संकरण बता दिया कि इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है, sp3d3 संकरण पाया जाता है। और इसकी संरचना होती है विकृत अष्टफल की। विकृत अष्टफल की कुछ इस प्रकार से, है ना, 6 फ्लोरीन है, जिनॉन सेंटर पे है, यहाँ भी एक फ्लोरीन है, ये 6 फ्लोरीन हमको बताना है। अब इसको मैंने क्या कहा, इस संरचना का हमने क्या नाम दे दिया, विकृत अष्टफल की। विकृत अष्टफल की संरचना। अब इस संरचना को अगर हम देखें तो यहाँ पे संकरण था sp3d3, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन के साथ ये बंध बनाते हैं, और एक जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी है, तो उसको आपको दर्शाना पड़ेगा ना। तो ये हमने यहाँ पर दर्शा दिया, एक जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना। तो अब आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि हमको बताना है, आपको क्वेश्चन है जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की संरचना बताइए, तो आपको लिखना है जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का सामान्य अवस्था और उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। आप पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दें, है ना। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया तो आप बता सकते हैं इस प्रकार इसमें क्या पाया जाता है, sp3d3 संकरण पाया जाता है, जिसमें 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 6 फ्लोरीन के साथ सिग्मा बंध बनाते हैं। लेकिन अब इसके पास एक जोड़ी क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो यहाँ पर हमारा VSEPR सिद्धांत यहाँ भी लगेगा कि इसके पास क्योंकि एक जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता, बल्कि VSEPR सिद्धांत के अनुसार यह प्रतिकर्षण करता है, जिसके फलस्वरूप जो अणु है जिनॉन हेक्साफ्लोराइड है, इसकी संरचना कैसी हो जाती है, विकृत अष्टफल की हो जाती है। तो इस तरीके से जब भी आप जिनॉन फ्लोराइड की संरचना बताएं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी रासायनिक आबंधन होता है, रासायनिक आबंधन के लिए संकरण होता है, और संकरण की प्रक्रिया में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो संरचना संकरण के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन यदि अणु के पास संकृत कक्षक है और उनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म VSEPR सिद्धांत के अनुसार अणु की आकृति को विकृत कर देते हैं। विकृत कर देते हैं मतलब अणु की आकृति जैसी होनी थी वैसी नहीं होती, उसके अलग हो जाती है। तो वही हमारा एक नया क्वेश्चन हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है ना। तो ये जो 3 टॉपिक हमारे क्लियर हुए कि जिनॉन डाइफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड और जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की संरचना, ठीक है। आप इसे नोट करें और फिर मैं इनको एक साथ एक टेबल के माध्यम से आपको बताऊंगी कि आपको याद कैसे रखना है।
तो ये आगे आप देखेंगे मैंने एक टेबल बना के रखी है और इस टेबल पे आप एक साथ देखें तो संरचनाएं देख सकते हैं ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है जिनॉन डाइफ्लोराइड। जिनॉन डाइफ्लोराइड जिसका सूत्र है XCF2 और इसमें संकरण पाया जाता है sp3d और इसकी आकृति कैसी होती है, रेखी। रेखी आकृति बिल्कुल सिंपली आप बना सकते हैं, ये जिनॉन और इससे क्या जुड़ा होगा, फ्लोरीन, ये है ना। और क्योंकि इसके पास 3 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं तो आप इनको भी बाकायदा बता सकते हैं कि ये 3 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या तो आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हो या फिर ये डॉट के तरीके से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। दूसरा हमारे पास है जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। जिनॉन टेट्राफ्लोराइड जिसका फॉर्मूला है XCF4 ये, और इसमें जिनॉन परमाणु पर ये जो संकरण है वो किस पे, जिनॉन परमाणु पर है ना। तो जिनॉन परमाणु पर कौन सा संकरण होता है, sp3d2 संकरण होता है और जिससे इसकी आकृति कैसी होती है, वर्गाकार होती है। तो वर्गाकार आकृति मीन्स जिनॉन है और इससे 4 फ्लोरीन इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ये इसकी संरचना हो जाती है, ठीक है। और क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ना, तो ये 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को हम दर्शा सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारे पास है जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, सूत्र हो जाता है XCF6 और इसमें संकरण कौन सा होता है, sp3d3 और इसकी जो आकृति है विकृत अष्टफल की होती है। विकृत अष्टफल की बनाना और इसमें क्या होते हैं, एक जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। मीन्स अगर हमको संरचना बनानी है ना तो जिनॉन और हमको 6 फ्लोरीन को जोड़ना है ना। अब जो 6 फ्लोरीन जुड़ते हैं, बहुत ध्यान से कि यहाँ पर जो इसकी संरचना विकृत अष्टफल की होती है ना, ये विकृत, और यहाँ पर जो एक जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये हो जाती है जिनॉन की यौगिकों की संरचना। मुख्य रूप से जिनॉन की फ्लोराइड है, ये नाम से आता है, जिनॉन के फ्लोराइड की नाम लिख के संरचना समझाइए। तो इस तरीके से आप टेबल की सहायता से भी इसको याद कर सकते हो। और फिर मैंने कहा जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपके पास ये तीनों से एक 3 क्वेश्चन बनते हैं कि जिनॉन डाइफ्लोराइड की संरचना रेखीय होती है क्यों, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की संरचना वर्गाकार होती है क्यों, या फिर जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की संरचना विकृत अष्टफल की होती है क्यों। तो जब भी आपके आंसर में यदि क्यों लगा है तो उस क्यों का आंसर हम किस तरीके से देंगे, तो उसके लिए संकरण के आधार पे, क्योंकि हम जानते हैं sp3d संकरण की आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है किंतु रेखीय है यहाँ पर। तो आप उसका कारण क्या बताओगे, क्योंकि इसके पास 3 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। 3 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, केवल 2 ही बंध बनाते हैं, जिससे इसकी संरचना कैसी होती है, रेखीय होती है। या फिर XCF4 की संरचना वर्गाकार या वर्ग समतलीय होती है क्यों, तो आप बताएंगे कि जिनॉन में यहाँ पर sp3d2 संकरण होता है जिससे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले जो कक्षक होते हैं वो 4 फ्लोरीन के साथ बंध बनाते हैं, जबकि इसके पास 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो कि बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, जिसके कारण VSEPR सिद्धांत के अनुसार इसकी संरचना विकृत होकर कैसी हो जाती है, वर्गाकार। होनी कैसी चाहिए थी, संकरण के आधार पर ये अष्टफल की होती, sp3d2 संकरण में संरचना अष्टफल की होती है, पर वर्गाकार हो गई, क्यों हो गई, तो ये 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। और सेम यदि इसका पूछता है ऐसी संरचना क्यों होती है XCF6 की, तो आप बता सकते हैं इसके पास एक जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते और VSEPR सिद्धांत के अनुसार ये प्रतिकर्षण करते हैं, जिसके कारण जो संरचना है वो कैसी हो जाती है, विकृत अष्टफल की, है ना। तो इजी वे में क्वेश्चन पूछता है तो आपको सीधा सीधा लिखना है, और यदि कभी घुमा देता है, क्यों पूछता है, तो क्यों का कारण में आप बिल्कुल ध्यान रखें, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण इनकी संरचनाएं ऐसी होती है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनॉन के फ्लोराइड में भी हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे, अच्छे से वीडियो को देखें, समझें, नोट करें, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।